हेलो फ्रेंड्स। आज के मेरे वास्तुशास्त्र में जो टॉपिक है वो अष्टोत्तरीय दिग्दशा के अनुसार 8 वर्गों का अंक निर्धारित करना तथा ग्रह दशा वर्ष से ग्रह स्वामी के शुभ अशुभ वर्ष और ग्रह स्वामी के द्वारा बनवाए हुए भवन के शुभ अशुभ वर्ष के बारे में ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अष्टोत्तरीय दिग्दशा वर्ष, इसमें जो श्लोक है वो है, सबसे पहला श्लोक है, गज सर युग का सोमही गुड़ा द्विसंहिता मघवा दिदिस्क्रमात्। गज 8, सर 5, ऋतु 6, युग 4, अश्विनी कुमार 2, मही 1, गुण 3, द्वि मतलब 2, सहित द्विसहित मघवा दिदिस अर्थात पूर्वादि, पूर्व के बाद आग्नेय, आग्नेय के बाद दक्षिण, और इस तरह से सारे क्रम से ईशान तक आपको गिनना है। दिश मतलब दिशा, क्रमात क्रम से। उसके बाद है ग्रहपतेर भिदा पुरुदिंगमिता नवहृता भुवनश्च दशा भवेत। ग्रहपतेर ग्रह स्वामी, मिधापुर अर्थात ग्राम, दिंग मतलब दिशा, ता मतलब जोड़कर, नवहृता नौ से भाग दें। अब यहाँ पे जो इन्होंने बताया है उस हिसाब से पूर्व से लेके ईशान तक जो अंक आए, पूर्व से लेके आग्नेय, आग्नेय के बाद दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, जो अंक आए वो 8 5 6 4 2 1 3 2। 8 5 6 4, पश्चिम का 2 1 3 2। और इस तरह से हमने ये टेबल बना दी। तो ये पूर्व दिशा का जो अंक होता है, वर्गांक, वो होता है आ। और इस तरह से आ का चा, टा, ता, पा या सा, जो हमारे वर्ग हैं और उनकी जो दिशाएं हैं उसके वर्गांक हमें मिल गए इस श्लोक के जरिए। तो हिंदी अनुवाद इसका क्या है? 8 5 6 4 2 1 3 2 पूर्वादि दिशाओं के क्रम से वर्गांक हैं। ग्रह स्वामी ग्राम तथा दिशा के वर्गांकों को जोड़कर 9 से भाग देने पर जो शेष बचे उसे उससे इंगित उस ग्रह के अनुसार भवन की दशा होगी। अब इसको एक टेबल में प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि अष्टवर्ग जो है मेरे, आ का चा, टा, ता, पा या सा है। इनकी दिशाएं पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान है। इनके वर्गांक अभी श्लोक से पता चले हैं कि 8 5 6 4 7 1 3 और 2 हैं। ये आ वर्ग के जो अक्षर हैं वो आ ई उ ए ऐ ओ औ हैं। का वर्ग के जो अक्षर है, का खा गा घा अंगा, चा वर्ग के चा छा जा जा इया, टा वर्ग के टा ठा डा ढा, ता वर्ग के ता था दा धा ना, पा वर्ग के पा पा बा बा मा, या वर्ग की या रा ला वा, और सा वर्ग के तीनों सा और हा। अगला जो श्लोक है, अथास्त वर्गा क्रमतोष्टवाण तर्काब्धि सप्तेन्दु गुणास भिश्च। अर्थात 8 वर्गों के क्रम से, जो हमारे 8 वर्ग हैं उनके जो क्रम से अंक हैं, अष्ट माने 8, वाण माने 5, तारका माने 6, अब्धि 4, सप्ते 7, इंदु 1, गुण 3 है, अश्विनी कुमार 2 हैं। ये वर्गांक भिष्ट मतलब होंगी क्रम से। आका चाटा तपा ऐसे के ये जो हमारे वर्ग हैं उनके ये अंक होंगे। उसके बाद नग्राम दिग्वर्ण मितांग योगे सूर्य ददेशा नर्मयुक्त। अर्थात ये जो नग्राम, नग्राम दिग्वर्ण मितांग वियोगी है, इसका मतलब हुआ नर मतलब निवासी, ग्राम फिर दिग मतलब दिशा के वर्गांक के योग, मितांग योगी का मतलब हुआ वर्गांक के योग। नव विर्विक्ततात अर्थात 9 से भाग देने पर शेष के अनुसार, सूर्यादि देशा अर्थात सूर्य आदि अर्थात सूर्य के बाद क्रम से सारे ग्रहों के ये अंक होंगे। तो सूर्यादि अर्थात सूर्य ग्रह के अनुसार दशा होगी। जैसे 1 शेष आया तो सूर्य, अगला 2 शेष आया तो चंद्र, फिर 3 मंगल, सीक्वेंस में होगा ये। सूर्य के बाद चंद्र की दशा आती है, मंगल की, फिर राहु की। तो उसके लिए बताया कि जो शेष आएगा, जैसे 1 शेष तो सूर्य, 2 चंद्र, 3 मंगल, 4 राहु, 5 बृहस्पति, 6 शेष आया तो शनि, 7 शेष आया तो बुध, 8 शेष आया तो केतु। और क्योंकि 9 से भाग दे रहे हैं
तो 9 शेष कभी नहीं आएगा, 0 आएगा। तो जब 0 शेष आए तो उसको 9 माने और वो शुक्र का नंबर हो। अगला श्लोक है, सूर्येन्दु भौमास्त गुजीव मंदा सौम्याश्च केतुर्भुज क्रमेण। अर्थात यहाँ ग्रहों के क्रम से नाम दिए हैं। और अगली लाइन में षड्दिंग नगा धृत्यवनी संक्रास चंद्र घना सप्तदा, अर्थात उनके ये दशावर्ष दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। सूर्य अर्थात सूर्य, इंदु चंद्र, भौमा मंगल, स्तुत राहु, गुजीव बृहस्पति, मंद शनि, मंदा कहते हैं शनि को, सौम्य ग्रह बुध, केतु, फिर भृगु किसके कहते हैं, शुक्र कहते हैं। जक्रमणा, इस क्रम में होंगे दशावर्ष। अब सूर्य का कितना आया, षड मतलब 6, चंद्र का कितना आया, 10, भौम का कितना आया, 7, स्तुत अर्थात राहु का कितना आया, इसमें लिखा है घृत्य 8, वनी 1, इसका उल्टा 1 8 18 होगा। फिर गुजीव अर्थात बृहस्पति का, गुजीव जीव का मतलब बृहस्पति, बृहस्पति का स्वरांक 6 16, मंदा शनि, और मंदा मतलब शनि, और शनि का अंक कितना आएगा, अंक का मतलब 9, और चंद्र का मतलब 1, इसका उल्टा 19 अर्थात 19 आएगा। फिर से रिपीट होगा, यहाँ पे चंद्रा 2 बार यूज हो रहा है, चंद्रा घना, चंद्रा का 1, घना का 7, 17, सप्तम 7, फिर से 7 आ गया, ये 7 किसका होगा, 17, अर्थात यहाँ पे जो बृहस्पति, शनि, शनि के बाद बुध, तो बुध का 17 है, केतु का 7 हो गया, और भृगु अर्थात शुक्र का 20 होगा। स्तब्धता अर्थात 2, और खा माने 0, इसका उल्टा 0 2 को 2 0 लिखेंगे तो 20 हुआ। इस तरह से हमारे सारे ग्रह सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु और शुक्र, अगर शेष 1 2 3 4 5 6 7 8 और 0 आते हैं तो ये ग्रह होंगे इसी क्रम में, और इनकी दशावर्ष चलेगी 6 10 7 18 16 19 17 7 और 20। जो ग्रह शुभ हैं वो शुभ फल देंगे, जो ग्रह अशुभ हैं वो अशुभ फल देंगे। अगला श्लोक है, स्वेषु वर्ष प्रतिमेषु तेषा देशा फलम तत्र निवासिना चा। स्वेषु वैसा ही फल मिलेगा, वर्ष प्रतिमेषु हर वर्ष मिलेगा, तेषा जैसा कि, दशा फल ग्रह का दशा फल है, तत्र वहां पर, निवासिना निवास करने वाले, तदुत्तरोत्तर दशेश फल विकल्प चार दशा क्रमेण, तदुत्तरोत्तर उसी के जैसा शुभ ग्रह शुभ देगा तथा अशुभ ग्रह अशुभ देगा। दशेश फलम दशा वर्ष के विकल्प्यम देंगे, चा दशा क्रमेण दशा क्रम के अनुसार। तो जो 4 श्लोक पढ़े उसके अनुसार आपको क्या पता चलेगा, जो ऊपर दी हुई तालिका है उनके अनुसार ग्राम दिशा और निवासकर्ता के वर्गों के अंकों को जोड़कर 9 से भाग देने पर जो संख्या शेष बचेगी उसकी दशा सूर्य चंद्र भौम राहु बृहस्पति शनि बुध केतु और शुक्र के अनुसार। उक्त ग्रहों के दशावर्ष इस प्रकार है, सूर्य के 6, चंद्र के 10, भौम के 7, राहु के 18, जीव के 16, शनि 19, बुध 17, केतु 7, शुक्र 20। उन ग्रहों में निवास करने वालों को उक्त ग्रह अपनी अवधि पर्यंत शुभ ग्रह शुभ फल और अशुभ ग्रह अशुभ फल देंगे। ये चारों का हिंदी एक साथ, इसका एक एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा। उदाहरण के लिए सारनाथ में प्रभु नारायण सिंह के लिए पूर्व दिशा में मकान बनाने के लिए दशा देखनी है। मतलब जो सारनाथ में प्रभु नारायण सिंह है उनका जो प्लाट है उसमें मुख्य द्वार पूर्व दिशा में आ रहा है। तो सबसे पहले ग्राम के आदि अक्षर सा के अनुसार ग्राम का अंक 2 आया। सा मेरा कहाँ पे आएगा, सा यहाँ पे आ रहा है, सा वर्ग में आएगा जो कि इसका वर्गांक 2 है। इसी तरह से उनका नाम क्या है, इनका नाम है प्रभु नारायण है, तो पा देखिए कहाँ पे आ रहा है, पा आ रहा है पा वर्ग में जो कि 1 नंबर है। तो इनका मकान के स्वामी का पा वर्ग का अंक 1, और दिशा पूर्व है तो पूर्व दिशा का जो अक्षर आता है वो आ वर्ग में आता है, उसका होता है वर्गांक 8, तो 8 हुआ। तो 2 1 8 का जोड़ा तो 11 मिले, इसमें 9 का भाग दिया तो 9 1 के 9, तो 11 - 9 बराबर 2 शेष बचा। शेष 2 का मतलब क्या हुआ ये हम पीछे ही बता चुके हैं। यहाँ जो शेष है, जैसे ये देखिए शेष जब 2 आया तो चंद्रमा को बता रहा है इसकी दशा वर्ष 10 वर्ष चलेगी। तो जब शेष 2 आया तो इसका मतलब चंद्र की दशा वर्ष में उन्होंने घर बनवाया है।
इसलिए ग्रहारंभ से पहले 6 वर्ष सूर्य की दशा वर्ष रही होगी। तो जब वो घर का सोच रहे हैं तब दशा वर्ष सूर्य की रही होगी, और जब उन्होंने बनवाना शुरू किया तो चंद्र की दशा लग गई। तो वर्तमान दशा वर्ष चंद्रमा की 10 वर्ष रहेगी, क्योंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। इसी क्रम से आगे चंद्रमा के बाद फिर मंगल की आएगी, फिर राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु तथा शुक्र के दशा वर्ष लगते जाएंगे, और उसी तरह से उनको उस घर का शुभ अशुभ फल मिलता जाएगा। तो मित्रों, ये मेरा टॉपिक था अष्टोत्तरीय दिग्दशा वर्ष वास्तुशास्त्र। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।